नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कि कैसे जो हम खाना इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है और वो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन होता है। सेकेंडली हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि कैसे हम ऑक्सीजन जब इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट शरीर के हर सेल तक कैसे होता है और कैसे हर सेल से बनी हुई CO2 शरीर से बाहर जा रही है। हर टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज़, एक वर्ड बार बार कॉमन आ रहा है एंड दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ अगर हम साइंस और बायोलॉजी के टर्म्स में समझें तो शरीर में बनने वाली किसी भी चीज़ को जब अब्जॉर्ब किया जाता है और उसे एक जगह से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाया जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये जाना है कि ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और क्लास 9th में हम ये भी जान चुके हैं कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि अलग अलग टिश्यूज़ को, अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ने वाला एक फ्लूइड मीडियम है। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें उसकी सभी सेल्स सस्पेंडेड रहती हैं। RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये ब्लड के प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती हैं। और प्लाज्मा क्योंकि एक फ्लूइड मीडियम है, यही फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजॉल्व फॉर्म में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये ब्लड में घुली हुई अवस्था में रहते हैं और ब्लड फिर इनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है, लेकर जाता है। ऑक्सीजन, आप कहोगे कि मैम ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ मैग्नेट के जैसे चिपका के रखता है और उसका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस, और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जैसे कि सॉल्ट है, ये भी ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ब्लड पूरी बॉडी में चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ब्लड इतने बड़े शरीर में घूम कैसे रहा है? इसके लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो कि ब्लड को बार बार पुश करता रहे पूरी बॉडी में, और उसके पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स भी हो। ट्यूब यानी जिन ट्यूब्स में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करेगा। तो एक पंपिंग ऑर्गन, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और एक सिस्टम जो ये बताता रहे, इंश्योर करता रहे कि अगर कहीं कोई डैमेज है तो उसको भी सुधारा जा सके। और ऐसा पंपिंग सिस्टम कौन सा है? हमारा हार्ट, हमारा दिल। दिल हमारे शरीर का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सिर्फ फिल्मों में नहीं, हमारी लाइफ ही हार्ट की वजह से है। जब तक हमारा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है तब तक हम जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, और जिस दिन हार्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना? ओके, सो दिस इज़ आवर हार्ट। ये हमारा दिल है जिसके बारे में आज तक हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन ये काम करता कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता कैसे है, हमारी बॉडी का इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है, ये हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। ये हमारा हार्ट है, ये इसका लेफ़्ट पार्ट और ये इसका राइट पार्ट। लेफ़्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि जो ब्लड एंटर कर रहा है वो रेड कलर का है, दैट इज़ कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है। राइट पार्ट में जो ब्लड एंट्री कर रहा है वो ब्लू कलर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। तो इतना हमने जाना, लेकिन अब ये ब्लड की एंट्री और एग्जिट होता कैसे है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है एंड विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। ये बात आपको जानकर अचंभा होगा, हैरानी होगी कि हमारी मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा हमारा दिल होता है। और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, प्योरली मसल्स से बना हुआ ऑर्गन है। बिकॉज both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। तो मैंने आपको बताया था ना कि हार्ट के लेफ्ट हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड है। दोनों ही ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान हमारे हार्ट में रखा गया है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड को ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करनी है, ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करनी है। और पंपिंग सिस्टम हमारा हार्ट है, इसलिए हार्ट के पास अलग अलग चैम्बर होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो CO2 वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। ओके, और इसके लिए यहाँ पर देखो एक सेप्टम होता है। सेप्टम यानी कि एक डिवाइडिंग वॉल है, एक डिवाइडिंग दीवार है जो दोनों ही वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम को आपस में डिवाइड करके रखी हुई है, सेपरेट रखी हुई है ताकि ब्लड आपस में मिक्स ना हो।
द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ब्लड जिसमें CO2 घुली हुई है उसे लंग्स के पास पंप किया जाएगा ताकि CO2 हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और ऑक्सीजन से रिच ब्लड एल्वियोली वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करके लाता है, वो सबसे पहले हार्ट के पास आता है और हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी में पहुँचाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है और हार्ट उस ब्लड को पंप करके रेस्ट ऑफ द बॉडी के पास पहुंचा देगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, जिसका नाम है द आर्ट्रियम। कहने का मतलब कि लंग्स से जो खून आता है वो पल्मनरी वेन्स से आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। और ये जो चैम्बर है ये बहुत थिन वॉल्ड है। इस चैम्बर में ब्लड एंट्री करता है लंग्स से। ये एक थिन वॉल्ड चैम्बर है और इसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब तक लंग्स से इस आर्ट्रियम में, इस चैम्बर में ब्लड आ रहा है, ये एक रिलैक्सिंग मोड में है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स while the next chamber, the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it। जब ये चैम्बर फुल हो जाता है ब्लड से तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि सिकुड़ जाएगा और सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिलैक्सिंग पोजीशन में है। When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में खून पूरा भर जाएगा और ये अच्छे से स्ट्रेच आउट हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अपनी बारी आने पर ये भी सिकुड़ता है, यानी कि अपना जो ब्लड हार्ट है उसने फर्स्ट टाइम पंप किया और ब्लड पंप कहाँ हो गया, रेस्ट टू द बॉडी। पूरी बॉडी में ब्लड चला गया है ऑल्टा के थ्रू। ऑल्टा हमारे शरीर की सबसे बड़ी नस होती है, सबसे मोटी नस होती है, जो कि हार्ट से ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए कैरी करके लेके जाती है। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium। अब क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ट्रेवल करने के लिए चला गया है और वहीं शरीर की हर सेल रेस्पिरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड को ब्लड ट्यूब्स हार्ट तक लेकर आती हैं। दिस इज़ वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। वेना कावा वो वेन्स होती हैं, वो ब्लड ट्यूब्स होती हैं, CO2 घुला हुआ ब्लड हमारे हार्ट तक लेकर आ रही हैं। ये अपर बॉडी का वेना कावा है, ये लोअर बॉडी का वेना कावा है। दोनों ही तरफ से राइट ऑट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड एंट्री कर रहा है। फिर राइट ऑट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाएगा। डायलेट्स यानी कि जैसे जैसे ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा ये फैलता जाएगा, डायलेट करता जाएगा। अब दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न्स पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। अब जब राइट वेंट्रिकल ब्लड से फुल हो जाएगा तब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, यानी कि हार्ट हमारा दूसरी बार पंप करेगा ताकि ये सारा ब्लड लंग्स तक पहुंच जाए। किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि CO2 रिलीज कर दी जाए, वो लंग्स से आउट हो जाएगी और लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो वापस उस ब्लड में मिक्स हो जाएगी। तो ये हमारा एक साइकिल हुआ। पहली बार हार्ट ने पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल्टा से होते हुए, और दूसरी बार हार्ट कब पंप करता है? जब पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट में आता है, उसको लंग्स तक पहुंचाने के लिए हार्ट दूसरी बार पंप करता है। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the arteria do। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, शुरू में ही हमें बताया गया था कि लेफ्ट आर्ट्रियम एक थिन वॉल्ड चैम्बर है, उसी तरह राइट आर्ट्रियम भी एक थिन वॉल्ड चैम्बर है। क्यों? और जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो, वेंट्रिकल्स को क्योंकि ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में पंप करना होता है, इनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो हार्ट हमारा पंप करता है बहुत प्रेशर के साथ, और प्रेशर करने की वजह से अगर वेंट्रिकल्स की वॉल पतली हुई तो वो कभी भी फट सकती है, हमारा ब्लड हार्ट में ही मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए वेंट्रिकल्स के पास थिकर मस्कुलर वॉल्स होती हैं आर्ट्रिया के मुकाबले, ताकि ये उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। अच्छा, दोनों जगह वाल्व्स भी हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल आते टाइम ये वाल्व है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आते हुए ये वाल्व है। यहाँ पर भी वाल्व्स हैं। ये वाल्व क्या इंश्योर करते हैं? यह इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड ना मूव करने लग जाए, ब्लड हमेशा आगे की ओर ही बहता रहे, बैकवर्ड फ्लो ना करे। ठीक है, अब यही जो चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे काम कर रहा है हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ये देखिए पल्मनरी वेन्स, ये
आप पल्मनरी मीन्स लंग्स से रिलेटेड, जहाँ पर भी पल्मनरी वर्ड आ जाए इसका अर्थ है कि वो लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स से वेन्स जो हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में लेकर आ रही हैं। जब तक ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सिंग पोजीशन में है। जब आर्ट्रियम ये चैम्बर पूरा फिल हो जाएगा, ये ब्लड, ये वाल्व्स ओपन हो जाएंगे और ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में भरना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब खून पूरी तरीके से भर जाएगा तो हमारा हार्ट फर्स्ट टाइम पंप करेगा। पंप करते ही ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से होते हुए शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब शरीर के बाकी हिस्सों में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साथ के साथ हर सेल में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में मिक्स होती जा रही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड, ये अपर बॉडी से वेना कावा एक बहुत मोटी नस आती है, ये लोअर बॉडी से वेना कावा। वेना कावा एक ऐसी नस होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे हार्ट में लेकर आती है। तो सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में CO2 मिक्स ब्लड भरेगा। जब राइट आर्ट्रियम कम्प्लीटली भर जाएगा तो वाल्व्स खुल जाएंगे और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल बहुत अच्छे से ब्लड से भर जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, डायलेट हो जाता है, तो हमारा हार्ट दूसरी बार पंप करेगा और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मनरी आर्टरीज से होता हुआ वापस लंग्स में चला जाएगा। अगेन पल्मनरी वर्ड आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो CO2 रिच ब्लड है ये हमारे लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में जाते ही, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, हम जानते हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कैसे होगा, कैसे ऑक्सीजन वापस ब्लड में मिक्स हो जाएगी और CO2 हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाएगी। आई होप बच्चों कि आपने ये हार्ट का पूरा फंक्शन समझ लिया है। हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। हमारा हार्ट 2 बार पंप कर रहा है। हिंदी में भी हम बोलते हैं ना धक धक करना। एक बार जब दिल धड़कता है तो ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरी बार जब दिल धड़का तो वो CO2 वाला ब्लड लंग्स तक पहुंच जाता है। तो एक हमारी साइकिल हार्ट के धड़कने की कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर हम स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। शरीर में ऑक्सीजन का जाना हर सेल तक और CO2 का वापस आना लंग्स तक कैसे हो रहा है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ड बाय वर्ड समझते हैं इस प्रोसेस को। ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, यानी कि लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में पहली बार आती है। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। देखो बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि वह ब्लड जिसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अब उसमें CO2 मिक्स है। तो दोनों ही साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट सेपरेट रहते हैं एक सेप्टम के द्वारा, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो पाए। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body। अगर ब्लड में सिर्फ प्योरली ऑक्सीजन है तो हमारे शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन ही पहुंचेगी और वो एफिशिएंटली, बहुत हाई एफिशिएंसी के साथ रेस्पिरेशन करते हुए अपना हर फंक्शन कंप्लीट करेगी, एनर्जी ऑब्टेन करेगी और CO2 को प्रोड्यूस करेगी। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। तो ब्लड का ये सेपरेट रहना, ऑक्सीजन रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड का आपस में सेपरेट रहना ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हाईली यूज़फुल होता है जिनको हाई एनर्जी नीड्स होती है, जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स। क्यों इनकी एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती है? क्योंकि इन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर लगातार कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखना होता है। ऐसे एनिमल्स जिन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनका बॉडी टेम्परेचर उनके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उन एनिमल्स में हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं? एम्फीबियंस, यानी कि जो धरती पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। एंड मैनी रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव, उनके पास केवल 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो ऐसे जानवर्स के पास केवल 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो उनकी स्ट्रीम्स होती हैं, बॉडी में बह रही होती हैं, उनकी मिक्सिंग भी झेलनी पड़ती है। पर उनकी बॉडी को टेम्परेचर रिक्वायरमेंट नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बॉडी ने एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डाला 4 चैम्बर हार्ट बनाने में। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट। फिश के पास तो केवल 2 ही चैम्बर होते हैं उनके हार्ट में। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है गिल्स से डायरेक्ट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि गिल्स में हमने क्या देखा था कि फिशेस माउथ से पानी स्वेलो करती हैं, उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गिल्स तक जाती है, गिल्स से वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। अब ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। बॉडी में जाते टाइम केवल एक बार ही हार्ट पंप करता है ताकि वो ब्लड पूरी बॉडी में इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके।
ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? बायोलॉजी की भाषा में ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम है और उनके पास एक प्रॉपर रीढ़ की हड्डी है, उन्हें वर्टिब्रेट कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स में हार्ट 2 बार पंप करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते समय और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेकर लंग्स में ट्रांसपोर्ट करते समय 2 बार हार्ट पंप किया, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, लेकिन हम सभी वर्टिब्रेट्स में, ऐसे सभी जीव जिनके पास रीढ़ की हड्डी है, उन सभी जीवों में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है। हम सभी वर्टिब्रेट्स में एक साइकिल में दिल 2 बार धड़कता है, इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा। तो ये हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक एक्सप्लेनेशन था। अब हम इसको एक प्रॉपर तरीके से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। बात वही सब है जो अभी तक हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ी, बस अब इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारे लंग्स में जो कैपिलरी नेटवर्क है ब्लड उसका डायग्राम। ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, दिल पहली बार धड़का और ऑर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऑर्टा बहुत बड़ी नस होती है, हमारे शरीर की महाधमनी होती है और आगे जाते जाते ये आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती है ताकि ब्लड का प्रेशर कायम रहे। आर्टरीज़ हर ऑर्गन तक ब्लड लेकर जाती है, लेकिन ऑर्गन में आगे टिश्यूज़ और सेल्स तक, बारीक सेल्स तक ब्लड को पहुंचाने के लिए आर्टरी कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती है। हर बॉडी सेल तक, हर ऑर्गन की सेल तक ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाने के बाद में वहाँ से कैपिलरीज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर आती हैं और फिर वेन्स में जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ आर्टरीज़ कैपिलरीज़ में डिवाइड हो रही थी, सारी कैपिलरीज़ जिनके अंदर CO2 रिच ब्लड है वो अब वेन्स में जुड़ जाएंगी। वेन्स सारी बॉडी का ब्लड CO2 रिच ब्लड लेकर वेना कावा में जुड़ जाएंगी। वेना कावा अपर बॉडी की अलग होती है, लोअर बॉडी की अलग होती है। दोनों ही वेना कावा राइट आर्ट्रियम में CO2 मिक्स ब्लड पहुंचाती हैं। जब वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है और राइट वेंट्रिकल पूरी तरह फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो हार्ट यहाँ पर दूसरी बार पंप करेगा और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में पहुँच जाएगा। ओके, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज पाया जाता है, ऑक्सीजन बॉडी में आई और CO2 बॉडी से बाहर चली गई, हमने एक्सहेल कर दी। ओके, सो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको आज ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने का मेरा ये तरीका समझ में आया, ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कैसे फंक्शन करता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ये समझ में आया, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत के साथ आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और हौसला मिलेगा। मैं ऐसे ही फर्दर डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।